हेलो। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हों। तो ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बनाने वाला हूँ जो लोग डिसाइड कर चुके हैं कि होटल मैनेजमेंट करना ही है, या फिर सोच रहे हैं कि होटल मैनेजमेंट करना है कि नहीं है, या फिर उनको जानना है कि ये होटल मैनेजमेंट जो है ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है, मतलब या फिर दुबई आना है। तो मैं एग्जैक्टली ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है या क्या करना चाहिए। मैं जस्ट मेरा जो जर्नी है कॉलेज से लेके अभी तक का वो थोड़ा बताऊंगा, और वहाँ से मुझे क्या लगता है वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगा। तो मेरा नाम है सामर। तो मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया, मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल से हूँ। तो मैं ग्रेजुएशन किया कोलकाता से गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से। मेरा कॉलेज का नाम है मैकआउट यूनिवर्सिटी का। तो मैं जिस टाइम पे ख़र्चा किया था, मेरा कॉलेज का ख़र्चा, रहना, खाना सब मिला के 3 साल का कोर्स था मेरा, बीएससी बैचलर्स इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उसमें ऑलमोस्ट 3 साल में मेरा 8 लाख के आसपास ख़र्चा हुआ। उसके बाद मैं ट्राइडेंट चेन्नई में जॉइन किया, वहाँ पे 1 साल 4 महीने के आसपास काम किया। फिर उसके बाद अभी मैं दुबई में हूँ, वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया दुबई पम जुमेरा में काम कर रहा हूँ। तो आप दुबई में अगर 5 स्टार होटल में कंपेयर करेंगे तो मैं जिस होटल में काम कर रहा हूँ उसका ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है। या फिर मैं इंडिया में भी काम किया ट्राइडेंट चेन्नई में, उसका भी ब्रांड वैल्यू ओबरॉय के अंडर आता है, तो उसका भी ब्रांड वैल्यू मतलब बहुत अच्छा है। तो मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ, आपको अगर ग्रेजुएशन करना है मतलब होटल मैनेजमेंट में, तो मैं जॉइन करने से पहले मुझे लगता था कि, क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं था उस टाइम पे, मैं एक्चुअली यूट्यूब में इतना वीडियो नहीं देखा, और मेरा घर जो है प्रॉपर गांव में है, वहाँ पे होटल मैनेजमेंट के बारे में ही किसी को कुछ नहीं पता, तो मुझे उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तो मैं डायरेक्ट ऐसे गूगल में सर्च किया, रिव्यू देखा, अच्छा कॉलेज है, चला गया। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कॉलेज बुरा है, ऑफ कोर्स कॉलेज अच्छा है, लेकिन बात यह है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आज इस जगह पे खड़ा होके मुझे ऐसा लगता है कि कौन से कॉलेज में आप पढ़ाई करते हो वो उतना मैटर नहीं करता। हाँ, आप अगर ग्रेजुएशन आपको अगर आईएचएम में मिलता है, आप एग्ज़ाम दीजिए होटल मैनेजमेंट का जो होता है एग्ज़ाम, तो वहाँ पे अगर आईएचएम में मिलता है आपको, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे उसका वैल्यू थोड़ा होता है आप अगर इंडिया में काम करते हो। लेकिन आप अगर इंडिया से बाहर कहीं पे भी जाते हो, यूरोप में या फिर यूएई में, तो इंडिया में आप कहाँ से किए हो उसका सर्टिफिकेट का उतना वैल्यू रहता नहीं है। हाँ, कोई कोई लोग पहचानते हैं कि आईएचएम से अगर आप लोग करते हो ग्रेजुएशन, तो थोड़ा बहुत मतलब लोग जानते हैं कि हाँ ये आईएचएम थोड़ा अच्छा क्वालिटी का कॉलेज है, लेकिन उतना मतलब कुछ वो लोग नहीं देखते। वो लोग बस ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देखते हैं। तो आप अगर मेरा एडवाइस लेना चाहोगे तो मेरा एडवाइस यही है कि कोई भी यूनिवर्सिटी, मतलब कोई अच्छा यूनिवर्सिटी है, जैसे मैकआउट है या फिर कितना यूनिवर्सिटी है, इग्नू है, तो जैसे मुझे ऐसा लगता है, मेरे घर के पास उस टाइम पे एक कॉलेज था, मैं वहाँ पे अगर कर लेता तो मुझे शायद 2.5-3 लाख में, मतलब कॉलेज, पूरा कॉलेज और रहना खाना सब मिला के 3 लाख में मेरा हो जाता। लेकिन मैं 8 लाख खर्चा किया। लेकिन मुझे अभी लगता है कि होटल मैनेजमेंट में जो है ना, आपको बस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, बस ग्रेजुएशन का। वो भी आपको एंट्री लेवल पे ना, मैं होटल इंडस्ट्री में काम किया इंडिया में, मैं ऐसे भी बंदे से मिला हूँ जिसने 12th पास किया फिर होटल में एंट्री किया, मतलब होटल 5 स्टार होटल में जाके काम कर रहा है। तो बात बस ऐसा है, आप अगर 5 स्टार होटल में काम करना चाहते हो ना, मैं एफ&बी सर्विस का हूँ, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ, तो आपको एक्चुअली ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं होता है। लेकिन ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको तब चाहिए होता है जब आप लॉन्ग टर्म में आप अगर सोचते हो कि आपको मैनेजर बनना है, तो उस टाइम पे आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो उसके लिए तो वही बात है, तो आप कहाँ से करते हो उतना मैटर नहीं करता। जैसे मैकआउट का कोई अगर यूनिवर्सिटी है आपके घर के पास, आपको लगता है कि हाँ वहाँ से सर्टिफिकेट मिल सकता है, बस सर्टिफिकेट का ही वैल्यू है। बाकी आपको कुछ, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके बारे में आप यूट्यूब में जाओगे, किताब तो कोई भी कॉलेज में जाओगे, पढ़ाई होता है कि नहीं होता है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आपको किताब मिल जाता है, तो किताब आप खुद से पढ़ के भी समझ सकते हो। तो आप होटल इंडस्ट्री में जब ज्वाइन करते हो ना, आपको बस बेसिक नॉलेज चाहिए होता है,
स्पेशली F&B का बताऊँ तो एकदम एकदम बेसिक। आप जब फ्रेशर होते हो, कहीं पे भी ज्वाइन करते हो, यूरोप में, यूएई में, इंडिया में, तो आपको इंटरव्यू में इतना सवाल नहीं पूछते हैं टेक्निकल, क्योंकि उनको भी पता होता है कि ये बंदा कहीं पे काम नहीं किया, इसको इतना पता ही नहीं है, इसको पूछ के फ़ायदा नहीं। और इंडस्ट्री में टेक्निकल नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ होता है सिचुएशन हैंडल करना। तो सिचुएशन हैंडल करने के लिए आपको पहले उस इंडस्ट्री में घुसना पड़ेगा, उस होटल में जाना पड़ेगा। फिर उस होटल में जाने के बाद आपको वहाँ का सारा चीज़ ठीक से जानना पड़ेगा। तो बस किताबी नॉलेज से नहीं होता है, ये पहली बात है। तो मैं तो अगर कॉलेज के बारे में अगर आप लोग बात करोगे तो मैं रेफ़र करता हूँ कि आप अगर, मेरे साथ बहुत दोस्त हैं IH में पढ़े हुए हैं, मतलब आपको अगर कहीं से कुछ रिसोर्स मिलता है कि हाँ बहुत कम खर्चे में हो रहा है अच्छे कॉलेज से, तो फिर कीजिए। नहीं तो मैं बोलूँगा कि जितना कम पैसे में हो सके उतना कम पैसे में जहाँ से भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिले वहाँ से कीजिए। फिर फ्रेशर्स को जॉब इंडिया में कितना ही सैलरी, ऑनेस्टली बताऊँ तो 12,000 से 18,000 के बीच में ही फ्रेशर्स को 5 स्टार होटल में इंडिया में सैलरी मिलता है। आप ऐसे ही लिंक्डइन से अप्लाई करोगे, आप फ्रेशर होगे, आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा। उसके लिए आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी होटल मैनेजमेंट कॉलेज हो, कितना भी ख़राब हो, कितना भी कम पैसे में आपको दे रहा हो सर्टिफिकेट, इंडिया में प्लेसमेंट तो करवा ही देगा, तो उसका कुछ इशू है ही नहीं। बाकी उसको छोड़ के और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वो है दुबई आने के बारे में। तो मैं ऐसे भी मेरे चैनल में पोस्ट किया था कुछ लिंक कि इस लिंक से अप्लाई करो तो आपको दुबई में मिल जाता है। लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं एक बात बताऊँ, दुबई में मेरा देखो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरा 1 साल 5 महीना होने वाला है दुबई में आके। तो मैं भी बहुत जगह पे अप्लाई किया हूँ। तो दुबई में जब ये लोग हायरिंग करते हैं ना, तो इनका मेंटालिटी ऐसा होता है कि पहले दुबई में जो है उन बंदे को हायर करेंगे ये लोग, फिर उसके बाद दुबई के बाहर से कोई नेशनलिटी हायर करेंगे। मैं अभी रिसेंटली अप्लाई कर रहा था, कोई और होटल में मिल जाए जॉब, उसके लिए 100-200 के आसपास जगह पे मैं अप्लाई किया हूँ। और मुझे बस 2-3 जगह से कॉल आया। वो 2-3 जगह में से 3 जगह से 4 जगह से कॉल आया था कि हम लोग आपके CV को फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसमें से 2 जगह पे इंटरव्यू हुआ, उसमें से 1 जगह पे मेरे सिलेक्ट हुआ। 100-200 ऑलमोस्ट 150-200 जगह पे मैं अप्लाई किया हूँ, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से, वो भी फ्रिक्वेंटली। उसके बाद मुझे बस इतना पता चला, आप अगर इंडिया में हो और आपको दुबई आना है, आप ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो। ऐसे नॉर्मल अप्लाई, मतलब लिंक्डइन में जाके नॉर्मल अप्लाई कर सकते हो वहाँ से या ऑफिशियल वेबसाइट से, लेकिन चांस है 1% आपको ये लोग हायर करेंगे। या तो आपको कंसल्टेंसी के थ्रू आना पड़ेगा, या फिर आपका कोई पहचान वाला आदमी यहाँ पे काम कर रहा है, उसको बोलो, वो अगर उसके होटल में रेफरेंस देगा तभी आपको मिल सकता है जॉब दुबई में। नहीं तो आप अगर सोच रहे होगे कि मैं कंटिन्यूसली अप्लाई कर रहा हूँ हर होटल का वेबसाइट में जाके लिंक्डइन से जॉब, तो आपको 99% चांस है कि नहीं मिलेगा। और एक चीज़, कंसल्टेंसी तो बहुत है, आप कोई भी जगह पे हो इंडिया में आपको कंसल्टेंसी तो मिल जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करोगे, मेरे बहुत दोस्त यहाँ पे आए हैं कंसल्टेंसी के थ्रू बहुत जगह पे यूएई में, बस दुबई में ही नहीं। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया, 90% मेरे जो पहचान वाले हैं वो लोग 4 स्टार होटल में आए हैं या फिर कोई फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में आके ज्वाइन किए हैं। सैलरी बहुत लो है। नहीं, मैं ऐसे भी, मेरे होटल में जब कोई आता है बंदा आके ज्वाइन करता है हमारे साथ, तो मैं उनसे पूछता हूँ, तो वो लोग बताते हैं कि इस रेस्टोरेंट में काम करता था, कंसल्टेंसी के थ्रू आया था, इतना पैसा लगा के। आप अगर पैसे लगा के आ रहे हो ना कंसल्टेंसी से, कंसल्टेंसी को क्लियरली बोलो, कोई भी कंसल्टेंसी हो, 5 स्टार होटल में जाना है, नहीं 4 स्टार में भी नहीं जाना है और रेस्टोरेंट में नहीं जाना है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं जॉब नहीं मिल रहा है, बहुत अर्जेंट है, जाना है दुबई, तो फिर भी रेस्टोरेंट में तो मत जाइएगा या बहुत छोटा मोटा होटल में, मिनिमम 4 स्टार होटल। बट मैं रेकमेंड करूँगा 4 स्टार होटल में भी मत जाओ, क्योंकि दुबई में हर चीज़ मैटर करता है। आप अगर 4 स्टार होटल में ही फर्स्ट होटल आपका, यहाँ पे 4 स्टार होटल होगा दुबई में, तो आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा 5 स्टार होटल। लेकिन आपका फर्स्ट डेस्टिनेशन ही अगर 5 स्टार होटल होगा, तो फिर आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन आप प्रमोशन के लिए देखोगे,
तो आप जब एंट्री ही कर रहे हो तभी एक स्टेप पीछे एंट्री कर रहे हो, अगर आप 4 स्टार होटल में या फिर कोई रेस्टोरेंट में ज्वाइन कर रहे हो। बट आप अगर 5 स्टार होटल में ज्वाइन करते हो दुबई में आके पहले ही, या 5 स्टार लग्जरी होटल में, बहुत अच्छा कोई होटल में, तो वहाँ से आप कोई 4 स्टार होटल में जाओगे तो आपको प्रमोशन दे देगा जल्दी से। तो ये सब चीज़ है, दिमाग में रखना है। और बाकी कोई अगर देखो, यूरोप में मैं नहीं गया हूँ, मेरे दोस्त लोग ऐसे थोड़ा बहुत गए हैं, या मेरे साथ कोई कुछ बंदे काम कर रहे हैं जो यूरोप में काम करके आए हैं। तो बस एक चीज़ है जो बताना चाहूँगा, यूरोप के लिए अप्लाई करो, अच्छी बात है, कैरियर, पैसा तो अच्छा खासा कमा लोगे 1 साल में। बट एक चीज़ दिमाग में रखना, मेरे दोस्त लोग से जितना बात हुआ मेरा, मैं जितना समझा वो लोग बताते हैं कि वीज़ा के लिए थोड़ा रिस्क होता है, यूएस का स्पेशली। अगर आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है तो आप जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो, पहला जो आप पैसा दोगे कंसल्टेंसी को 1 या 1.5 लाख के आसपास, तो वो लोग फिर रिटर्न नहीं करते हैं। तो इस बारे में आप कंसल्टेंसी से बात कर लो अगर आप यूरोप के लिए ट्राई कर रहे हो। और आप अगर इंडिया में हो, होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है यूरोप जाने के बजाय और दुबई आने के बजाय आप लोग क्रूज़ के लिए अप्लाई करो यार। मैं इंडिया में काम किया हूँ ऑलमोस्ट, देखो मैं ट्रेनिंग सब कुछ में जोड़ दूँ तो 2 साल ऑलमोस्ट मैं इंडिया में काम किया हूँ। ताज में काम किया, ओबरॉय में काम किया। इंडिया का हॉस्पिटैलिटी के बारे में आप लोगों को पता है, काम का कुछ है नहीं, मैनिंग बहुत कम होता है। बैंक्वेट में काम करते हैं जो लोग, कभी कभी 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो उसका तो छोड़ ही दो। फिर मैं दुबई आया, दुबई आके अभी 1.5 साल होने वाला है। बट वही चीज़ है कि यहाँ पे भी इतना मतलब देखो सैलरी है, पैसा है दुबई में। आप दुबई में अगर ज्वाइन कर रहे हो कोई भी होटल में, आप ज्वाइन करने के टाइम पे अच्छे से पूछ लो कि मतलब यूएई में अगर आप मिडिल ईस्ट में आ रहे हो तो कि सर्विस चार्ज कितना आता है, एवरेज टिप कितना आता है, तो सब कैलकुलेट करके ही आना और कोशिश करना कोई अच्छा ब्रांड वाला होटल में आने के लिए। और दुबई में आने के बाद अभी 1.5 साल के बाद मतलब देखो वर्किंग आवर ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना दुबई में उतना मतलब अच्छा लाइफ नहीं है, क्योंकि यहाँ का बाहर टेम्परेचर इतना होता है ना कि आप बस रूम में रहते हो, होटल का एकोमोडेशन देता है, बस में बैठते हो, होटल में जाते हो, काम करते हो, आते हो, रूम में फिर घुस जाते हो, ख़त्म। आप बाहर निकलोगे ना, यहाँ पे एक भी कोई आदमी आपको नहीं दिखेगा। इसी वजह से दुबई में क्या होता है ना, आपका कोई चेन नहीं बनता है, पहचान नहीं बनता है, क्योंकि आपका डेली रूटीन ही ऐसा होता है। नींद से उठना है, बस में बैठना है, होटल जाना है, होटल में काम करना है, आना है, रूम में घुसना है, सो जाना है, फिर सुबह उठ के होटल जाना है, ऐसा ही है। और ऑफ के दिन आप कहीं नहीं निकल पाओगे। और आपका कितना भी सैलरी हो दुबई में आके, मतलब मैं बता रहा हूँ, आप अगर 5 स्टार होटल में काम कर रहे हो, कोई भी 5 स्टार होटल, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 1000 दिरहम अप डाउन होगा। कोई बहुत बड़ा होटल में आप काम कर रहे हो तो आप इतना मतलब अर्न कर ही नहीं सकते हो जब तक आप मैनेजर नहीं बनते हो यूएई में, कि आप छुट्टी के दिन कहीं भी जाके घूमो, कुछ भी खाओ। मतलब आप बाहर भी निकलते हो ना, आपको 10 बार सोचना पड़ता है, अरे इतना पैसा खर्चा हो जाएगा। तो यही चीज़ है। लेकिन इसीलिए मैं पर्सनली, अगर मेरा वीडियो कोई देख रहा है तो मैं यही बताना चाहूँगा, इंडिया में अगर हो, क्रूज़ के लिए अप्लाई करो। आप फ्रेशर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सपीरियंस है फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सपीरियंस नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सपीरियंस है फ़र्क, अच्छी बात है। क्रूज़ के लिए अप्लाई करो। मुंबई, गोवा वॉक इन इंटरव्यू होगा, थोड़ा तकलीफ़ करके जाके इंटरव्यू दो। हाँ, अगर आपको क्रूज़ में नहीं जाना है तो अलग सीन है, तो फिर आप जा सकते हो, यूएई के लिए ट्राई कर सकते हो, या फिर यूरोप के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन फिर बात वही है, अगर आपको कोई इशू नहीं है तो क्रूज़ के लिए ट्राई करो। क्रूज़ में जाओ, 2 साल 5 साल काम करो, अच्छे से कमाओ, वहाँ पे सैलरी बहुत अच्छा होता है। हमारे दुबई में आके मैनेजर का जितना सैलरी होता है, क्रूज़ में वेटर का उसका डबल सैलरी होता है। तो वही चीज़ है, यही बात है। बाकी आप लोगों को कोई और टॉपिक में वीडियो चाहिए होगा तो बताइएगा। बाकी मुझे कुछ कमेंट मिला था कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के बारे में वीडियो बनाने के लिए। एक्चुअली मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट एफ&बी का है, तो उसके बारे में आपको कुछ चाहिए होगा तो मैं ऑफकोर्स बना दूंगा वीडियो। बाकी मैं फिर भी कोशिश करता हूँ दोस्त लोगों से थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके, अगर मुझे एनफ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।